आश्विन माह के कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कुंती पुत्र ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुन प्रसन्न हुए हैं। अब आप हमें अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अतिवीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राजसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्होंने वहां आया देखकर नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषिराज से नरेश ने कहा, राज्य में चहुं ओर शांति है, सब कुशल पूर्वक हैं, सब धर्म काज भी शांति पूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक या तब मैंने वहाँ पर यमराज की राजसभा में आपके पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एकादशी उपवास गलत हो जाने पर यमलोक में हैं। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरक लोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दें। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशम को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद भी स्नान करें। वह जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक बार ही भोजन करो तथा रात्रि को भूमि पर ही सोएं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करो, तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूँगा और कोई भोग भी नहीं करूँगा, भोजन भी कल ही द्वादशी को करूँगा। प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायता करें। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मणों को भोजन देकर दक्षिणा दे। भोजन का कुछ भाग गो को दान में देकर विष्णु जी की धूप दीप निवेद से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंदिरा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें कहा है। हे नरेश, अब आप आलस्य छोड़कर बतलाई गई विधि के अनुसार उपवास करो ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बतलाई गई विधि से उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त हो नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का भोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक को गए। देवकी नंदन बोले, हे यमराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा सुनाई है। इस कथा को
पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत देवलोक प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपने अपने पितरों की जय।